जो व्यक्ति विनम्र होता है, विनम्र, अभिवादनशील, सबका सम्मान करना जानता है, उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी? बोले आयु, विद्या, यश और बल। के संसार में, इस कलयुग के अंदर विनम्र होना ही सबसे कठिन है, सरल होना ही सबसे कठिन है। व्यक्ति सरल नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मैं किसी से कम हूं क्या है? मैं किसी से कम हूं? सरल होना बहुत कठिन है। इतना सा भी ना रहे, छींटा तक ना रहे, एक छींटा भी ना हो जिसमें ना मान का, ना अपमान का, ना सम्मान का, कोई मेरा सम्मान करे ये भी इच्छा ना हो। और आजकल तो अगर सम्मान नहीं किया तो दूसरे दिन झांकेंगे नहीं। अगर पता है, व्यक्ति धर्म के काम में भी अपना सम्मान चाहता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आपको श्रेष्ठ भक्त कौन दिखता है, यानी सबसे प्यारा कौन लगता है? ऐसी कौन सी भक्ति है जिस भक्त से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे सबसे प्यारा वो लगता है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, प्रत्येक परिस्थिति में। क्योंकि भगवान स्वयं भी ऐसे ही हैं। वो जब जेल में जन्म लिए तो भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 7 दिन की पूतना मारने आई तब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इतने राक्षस बार बार मारने आते हैं तब भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती है। और जब वो जा रहे थे ना अपने धाम ब्रज को छोड़कर, कहते हैं अंतिम समय में भी जब वो जा रहे थे, उद्धव उनके पास में थे, तब भी कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट ही थी। भगवान कहते हैं कि मुस्कुराहट, यानी जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में, सुख आए दुख आए, खुशी मिले गम मिले, ये तो जीवन भर चलता रहता है। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी खुशी मिलेगी तो कभी दर्द भी मिलेगा। लेकिन वो ये समझकर कि आज दुख आया है तो कुछ दिन बाद सुख भी आएगा। ये वक्त का पहिया है, ये वक्त का चक्र है कर्म का। सुख आता है तो सुख के बाद दुख भी आने का गारंटी है, और दुख आता है तो सुख भी आने की गारंटी है। इसमें कोई संशय नहीं है।